एज वी नो दैट कि जो कार्बन है वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का कंपाउंड एलिमेंट है। जो कार्बन है इज़ क्वाइट फ्रेंडली नेचर्ड एलिमेंट, ये कोई भी आ जाए उसके साथ दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो कार्बन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज़ सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज या फिर हम बोल सकते हैं उसको कैटिनेशन। सो क्या था ये कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंकेज कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है यूजिंग कोवलेंट बॉन्ड, और क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन करता है। तो हमने अब तक हाइड्रोजन और कार्बन के ही एलिमेंट्स पढ़े हैं, मतलब एलिमेंट्स कह रही हूँ मैं, कंपाउंड्स पढ़े हैं, राइट। सो व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप? कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, दैट इज़ हेलोजन है। हेलोजन किनको बोलते हैं हम? जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन है हेलोजन्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर दूसरे ग्रुप्स हैं, दैट इज़ OH ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप, NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन ग्रुप्स को हमने नाम दिया फंक्शनल ग्रुप का, राइट। सो फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं और इन्हें फंक्शनल ग्रुप भी क्यों कहा गया? क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। जो कोई भी एटम, तो फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। So functional group can be an atom like this fluorine, chlorine, bromine and iodine, or group of atoms which largely determines the, जो कि उस हमारे हाइड्रोकार्बन की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेंगे कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड ऑफ आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनके साथ इनमें से कोई ग्रुप अटैच है या फिर इन जैसा कोई फर्दर और ग्रुप अटैच है जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करे कि वो कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, उनको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, राइट। इतना क्लियर है? सो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और हम उन्हें पहचानेंगे कैसे कि हमारे कार्बन कंपाउंड के अंदर, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप होते क्या है ये समझ में है कि जो हमारा कार्बन है वो कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ भी ईजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। और इन एलिमेंट्स को हमने नाम दिया फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एलिमेंट्स या फिर ये ग्रुप्स हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अटैच होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप, दीज ग्रुप्स। और इसीलिए इनका नाम हमने डाला क्या? फंक्शनल ग्रुप। तो जो टोटल फंक्शनिंग है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसके ऊपर बेसिस है? इन ग्रुप्स के ऊपर, इसीलिए उन ग्रुप्स का नाम हो गया फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं और उन्हें हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे कोई भी स्ट्रक्चर दे दी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है और उसका हम नोमेनक्लेचर, उसका नाम हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसकी नामकरण कैसे करेंगे, ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। नाउ सी दैट, मान लिया कोई भी हमारा ये हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, इट वॉज लाइक दिस, और ये डैश पे क्या है? हमारे हाइड्रोजन अटैच है, करेक्ट, राइट। अब हमने इस बॉन्ड को हटा के यहाँ पे OH को जोड़ दिया, तो ये जो नया कंपाउंड बना है इस
की प्रॉपर्टीज़ के पेरेंट कंपाउंड से, जो अभी पहले था उससे डिफरेंट होंगी, और वो किस वजह से डिफरेंट होंगी, इस ग्रुप के कारण। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज़ OH, और इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। राइट, दूसरा एग्जाम्पल लें। ऐसे ही हमारे पास एक और क्या थी, इथेन था, लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस। ठीक है, हमने क्या किया, इस बॉन्ड को हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये कंप्लीट क्या हो गया, एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी इस कंपाउंड से भी डिफरेंट होंगी, और जो इथेन से जिसे हमने इसको बनाया है उससे भी इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और वो डिफरेंस किस वजह से आया है, इस फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने से आया है। राइट, सो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी वो हमारा कंपाउंड शो करेगा। सो मेनली हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, वो ये हैं सारे। ठीक है, दैट इज़ OH। ये कैसे होगा, कोई भी हमारा R से हम डिनोट करेंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है R, उसके अंदर हाइड्रोजन को हटा के अगर OH अगर प्रेजेंट है, दैट इज़ हमारे हाइड्रोकार्बन में क्या है, टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल ज़रूरी नहीं है, बीच में भी हो सकता है वो प्रेजेंट। ठीक है, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम वो क्या है, हमारा एक अल्कोहल, उस फैमिली का नाम क्या होगा, अल्कोहल फैमिली से वो बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं सभी को। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, कार्बन डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, दैट इज़ CHO, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं CHO ग्रुप अगर प्रेजेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अल्डिहाइड्स। तो द कंपाउंड्स इनके अंदर क्या हो, CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड्स। या फिर अगर कार्बन के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड हो, कुछ ऐसे, ये हमारी जो चेन है उसके बीच में मिलता है। ठीक है, तो कोई भी कार्बन सेलेक्ट कर लूँ जैसे कि, ठीक है, तो उसके इस तरफ भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, इस तरफ भी कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, जो हमारा अल्किल ग्रुप है वो प्रेजेंट होंगे। तो किसी एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं कीटोन, कीटो ग्रुप, दैट इज़ दीज आर कॉल्ड कीटोन्स। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे कीटोन्स। राइट, उसके बाद है हमारा C डबल बॉन्ड O OH। ये कुछ कैसे जुड़ा होगा, जैसे ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, इतना देखते ही कीटोन मत बोल देना, उसके साथ OH भी है, तो ये कंप्लीट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। तो पूरा ग्रुप चेक करना है कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। देखो OH दिख गया, लेकिन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी तो है, तो इसका नाम हो गया कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, OH देखते ही अल्कोहल नहीं बता देना है कि वो अल्कोहल फैमिली से है ना, वो क्या होगा, हमारा कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होगा। ऐसे ही अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है हमारे अल्किल ग्रुप के साथ, हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसको हम बोलेंगे अमीन, दैट इज़ अमोनिया क्या होता है, NH3। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें, क्यों हटाएंगे, क्योंकि अभी इस अमोनिया को किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, R, दैट इज़ हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो एक हाइड्रोजन को वो भगा देगी, तो ये NH2 हो जाएगा।
तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, अमीन। अमोनिया को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप कैसे अटैच करता है ये, एज अमीन। तो इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अमीन्स। एक्स का मतलब है यहाँ पे हेलोजन्स। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दैट इज़ ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में कोई भी हेलोजन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे हाइड्रोकार्बन में कोई भी अगर हेलोजन प्रेजेंट है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोकार्बन हो गया, उसके साथ कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं टर्मिनल पे ही हो, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, नाउ द नाइट्रो ग्रुप, NO2 अगर प्रेजेंट है, एल्केन के साथ NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रो एल्केन्स। दिस इज़ नाइट्रो, एंड एल्केन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये नाइट्रो एल्केन्स। एंड एक ग्रुप और होता है दैट इज़ ईथर, बीच में ऑक्सीजन, इसके दोनों तरफ ध्यान देना। यहाँ पे जो है किट्टो ग्रुप जो है हमारा, कहाँ गया, ये रहा। जो कीटोन्स होते हैं ना, ये रहा कीटोन्स। कीटोन्स में कार्बन डबल बॉन्ड O, और वो चेन के अंदर नहीं इंक्लूड होता, वो चेन से बाहर होता है, एज ए ब्रांच की तरह होता है। लेकिन ईथर में क्या है, वो चेन के अंदर होता है ऑक्सीजन बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती है हमारे हाइड्रोकार्बन्स। सिंगल बॉन्ड होता है उनके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं ईथर्स। ईथर्स जो हैं वो उनकी फ्रेगरेंस काफ़ी मतलब अच्छी स्मेल होती है। ठीक है, फ्रूटी स्मेल होती है ईथर्स की। सो दीज आर द अवर फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर कैसे प्रेजेंट होंगे, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दें। जैसे हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि ये, ठीक है, डैश के ऊपर क्या है, सारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये, OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, एक राइट, इट इज़ एन अल्कोहल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, कितने भी लगा दो यार कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस ग्रुप का नाम क्या है, अमोनिया मीन्स अमीन, तो दिस ग्रुप बिलोंग्स टू अमीन्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है लाइक दिस, इस डैश पे हमने हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मान लिया आयोडीन प्रेजेंट है, दैट इज़, ये क्या है, हेलोजन है। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे हेलो अल्केन्स। राइट, सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमारे पास एक और टर्म आती, तो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल, मतलब इन साइड द चेन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सिर्फ टर्मिनल पे ही प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो चेन के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चेन के अंदर उनकी लिंकेज होती है, बिटवीन में, कहीं भी बीच में। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, टर्मिनल पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच के फॉर्म में चेन के अंदर कहीं पे भी उनकी लिंकेज हो सकती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो उसी सीरीज़ में देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हेलोजन। तो हेलोजन जो है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजन नहीं, अल्कोहल, सॉरी आई मिस्टेकन, अल्कोहल्स, स्पेलिंग गलत। सो अल्कोहल्स जो हैं दैट इज़ OH ग्रुप। सो हमारा OH ग्रुप है,
वो टर्मिनल में भी प्रेजेंट हो सकता है, दैट मे बी एन एट टर्मिनल, मतलब एंड में, चेन के एंड में भी प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है। और चेन में इन बिटवीन भी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। सो अल्कोहल कैन बी प्रेजेंट एट द टर्मिनल और इन बिटवीन द चेन। सो सेकेंडली अगर हम बात करें किसकी, सेकेंड ग्रुप कौन सा था, अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड्स कौन से होते हैं, सो अल्डिहाइड कैसे होते हैं, लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O और H। तो अल्डिहाइड हमेशा क्या है, टर्मिनल पे ही मिलेगा, मतलब चेन के एंड में ही मिलेगा। जैसे कोई भी हमारा ऐसा हाइड्रोकार्बन है, दैट इज CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं CHO ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने बीच में हाइड्रोजन लिखे हैं, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐसे अटैच हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन जो है इस हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमने एज ए ग्रुप फॉर्म। तो हमारे पास 3 तरह की हमारी जो थी रिप्रेजेंटेशन थी ना हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ देम। एक हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है कि हम कंप्लीटली सारे बॉन्ड्स को खोल के रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारा था कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसके अंदर हम ग्रुप्स को डालते हैं, सिर्फ बॉन्ड्स दिखाएंगे और ग्रुप्स को थोड़ा सा कंडेंस कर देंगे, तो ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। और एक होता है लाइन फॉर्मूला, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ हम लाइंस से शो करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो किस तरह की स्ट्रक्चर होगी उसकी, ठीक है। सो कंडेंस्ड फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने एक बात बतानी थी कि जो यहाँ पे कार्बन है वो इस हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, कार्बन कार्बन से ही अटैच्ड है, सो इट इज़ लाइक दिस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, क्लियर इतना। तो जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये टर्मिनल पे ही मिलते हैं। अगर हम दूसरे एक फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये भी क्या है, एक टर्मिनल ग्रुप है। लेकिन जो हमारे किट्टो ग्रुप है, दैट इज C डबल बॉन्ड O, या फिर हमारा जो है कौन सा ग्रुप था, ईथर, दैट इज ऐसे था ना, तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं दैट इज ईथर और किट्टो ग्रुप, दैट इज कीटोन्स, ये कभी भी टर्मिनल पे तुम्हें नहीं मिलेंगे, दे डोंट प्रेजेंट एट द टर्मिनल, ये हमें चेन के अंदर ही प्रेजेंट मिलेंगे, लाइक दिस, जैसे कि CH3 CH2 C, ओके, एंड CH2, और यहाँ पे भी कुछ भी ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जो ऑक्सीजन है वो चेन के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये हमारा क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ईथर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ईथर्स और कीटोन्स कभी भी टर्मिनल पे नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, इन बिटवीन द चेन। ऐसे ही जैसे कि ये था CH2 CH3, ये कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या है, कीटोन ग्रुप, कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो कीटोन्स हैं और ईथर्स हैं कभी भी तुम्हें टर्मिनल पे नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इन बिटवीन द चेन। नाउ द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज़ क्या है कि हमने कंपाउंड्स को एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स को, जैसे अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, या फिर हेलो एल्केन्स हैं, अमीन्स हैं, तो इन फैमिलीज़ को भी
फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो एल्कोहल की लेंथ, एल्कोहल्स की मान लो तुम, ठीक है, एल्कोहल्स की लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 कार्बन चेन भी हो सकती है, या फिर 4 कार्बन चेन भी हो सकती है वो, या फिर नाउ द होमोलोगस सीरीज़ या फिर फैमिली ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। सो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमने एक फैमिली के अंदर जोड़ दिया, मतलब एक ग्रुप हमने बना दिया, एक सीरीज़ हमने बना दी, जिसे हमने नाम दिया होमोलोगस सीरीज़ या फिर फैमिली ऑफ दैट ग्रुप कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि एल्कोहल्स ले लो तुम, ठीक है, तो एल्कोहल फैमिली है, तो जितने भी एल्कोहल्स हैं उनकी एक सीरीज़ हमने बना दी, ठीक है। तो उस सीरीज़ को हमने क्या नाम दिया, होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ जो है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स, मतलब वो कंपाउंड्स, सॉरी पार्टिकल कहा मैंने, सो होमोलोगस सीरीज़ इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। उन कंपाउंड्स की हमने ग्रुपिंग कर दी जिनके अंदर क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और जो उनका सक्सेसिव मेंबर होगा उस फैमिली का, जैसे पहला मेंबर सबसे छोटा मतलब कितने कार्बन एटम हो सकते हैं, सो नंबर ऑफ कार्बन्स अगर हम कहें 1, तो सबसे, ये फैमिली है ना, तो हमने इसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज हमने अरेंज किया है, ठीक है। तो सबसे छोटा मतलब कितने कार्बन होंगे, 1, उससे बड़ा मतलब 2 कार्बन वाला, उससे बड़ा जिसके अंदर 3 कार्बन अटैच हो, उससे बड़ा जिसके अंदर 4 कार्बन हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये हमारी एक होमोलोगस सीरीज़ बन गई, किसकी, एल्कोहल्स की। अब चूँकि ये एल्कोहल है तो इसके अंदर OH ग्रुप भी होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करना, 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन अटैच हो गए, ठीक है। इसको हम CH3 लिख सकते हैं, सो इट विल बी CH3, करेक्ट है। नाउ अब एल्कोहल फैमिली है तो OH ग्रुप तो हर एक के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इन सब की वैलेंसी पूरी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये CH3, ये CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है, ये एक पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रुपिंग है जिसके अंदर क्या हो, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उसको हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर चेन लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स क्या हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर चेन लेंथ जो है वो अरेंज होते हैं। सो अब देखो इन दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, क्या एक्स्ट्रा है, ये दोनों कंसिडर करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, CH3OH, इस ग्रुप में एक्स्ट्रा क्या है, CH3 भी प्रेजेंट है और OH भी, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय CH, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है, राइट। अब इन दोनों को देखो, इसमें एक CH3 है, इसमें भी एक CH3 है, इसके अंदर एक CH2 है, इसके अंदर भी एक CH2 है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो सक्सेसिव एलिमेंट हैं इस होमोलोगस सीरीज़ के, वो सक्सेसिवली उनके अंदर कौन सा ग्रुप ऐड होता जा रहा है, CH2 ग्रुप ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो होमोलोगस सीरीज़ है, डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम एंड एनी 2 members ऑफ द ग्रुप, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द ग्रुप
ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का, बाय CH2 ग्रुप। तो एक दूसरे से जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ के, वो किससे डिफरेंट कर रहे हैं, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, CH2 का डिफरेंस है, राइट। सो दिस इज़ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। ऐसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप की भी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, या फिर सिंपल हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स दैट इज़ अल्केन्स अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो एल्केन्स की भी होमोलॉगस सीरीज कैसे ही होगी, ऐसे ही होगी, और उसका सक्सेसिव एलिमेंट जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, बाय CH2 ग्रुप का एडिशन होता चला जाएगा उसके हर एक मेंबर के अंदर। जैसे कि पहला जिसके अंदर कार्बन एटम कितने हो 1, सो हमारा CH3, कार्बन एटम 2 CH3 CH2 सॉरी मिस्टेकन CH3, ऐसे ही CH3 CH2 CH3, और फर्दर एडिशन क्या होता चला जाएगा, अगर इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं, सो CH3 CH2 CH2 CH3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर एक सक्सेसिव मेंबर के अंदर किसका एडिशन हो रहा है, CH2। मान लो इसके अंदर हमने CH2 ऐड कर दिया तो उसका नेक्स्ट मेंबर हमें मिल जाएगा। अब इस थर्ड मेंबर के अंदर हमने CH2 अगर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ मेंबर। और फर्दर इसके अंदर अगर हम CH2 ग्रुप ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका जो सक्सेसिव मेंबर है उस फैमिली का, दैट इज़ होमोलॉगस सीरीज़ का, हमें वो मिल जाएगा। तो होमोलॉगस सीरीज इज़ जस्ट द ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, इन विच क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज़ सेम एंड एवरी सक्सेसिव मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज इज़ डिफर बाय द CH2 ग्रुप, ठीक है। सो ये थी हमारी होमोलॉगस सीरीज़, ठीक है। अगर सबको क्लियर हुई होगी आई थिंक। सो इन ए होमोलॉगस सीरीज जो है फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल द मेंबर्स हैव द कॉमन फॉर्मूला। तो जितने भी होमोलॉगस सीरीज़ हैं वो एक फैमिली की होती है, मतलब अल्डिहाइड्स की अलग होगी, CH2 दैट इज़ अल्कोहल्स की अलग होगी, अल्केन्स की अलग होगी। तो होमोलॉगस सीरीज़ का जो है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है वो सेम होगा। अगर एल्केन्स की जनरल फॉर्मूला की बात करें हम, एल्केन्स मतलब दैट सैचुरेटेड कंपाउंड जिनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स क्या होगा, अगर हमारे पास n कार्बन एटम्स हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, 2n+2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 4 कार्बन है, ठीक है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 4 × 2 8 + 2 10। ड्रॉ करके देखिए ये सैचुरेटेड कंपाउंड बना है नहीं, या एल्केन बना या नहीं। 4 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, ये तो अल्केन बन गया, सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया ना। तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी भी अल्केन में n कार्बन एटम है तो उसके अंदर हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, 2n+1। सो जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्केन्स इज CnH2n, ठीक है। अगर तुम्हें दे रखा है कि n इज़ 5, अगर कार्बन के नंबर 5 है तो हाइड्रोजन का नंबर तुमसे पूछें, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, ब्यूटेन का। 4 कार्बन है मतलब ब्यूट। डोंट वरी, मैंने अब तक नोमेनक्लेचर कराया नहीं। सो किसे ब्यूट कहेंगे, किसे ब्यूटेन कहेंगे, हेप्टेन कहेंगे, वो नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे, राइट। सो अगर हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं और वो अल्केन की स्ट्रक्चर पूछ रहा है, तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+2,
दैट इज़ 5 2 इंटू n क्या है 5 + 2 दैट इज़ 12। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा 12 और कार्बन हमारे पास कितने हैं 5। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा C5H12। तो उसके अंदर हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम होंगे और 5 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला अगर बात करें एल्कीन्स की, क्योंकि एल्कीन्स में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए हमने डबल बॉन्ड बनाए थे। एल्कीन्स मीन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो एल्कीन्स होते हैं, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसी वजह से डबल बॉन्ड बना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों हुई, सॉरी 2 हाइड्रोजन की कमी थी उसके अंदर। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n। अल्कीन्स में H2n+2 था, लेकिन एल्कीन्स में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी थी। तो हमारा जो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। इसको प्रूव करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं 3 हैं, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे 3 × 2 6। ड्रॉ करके देखें क्या ये एल्कीन बन रहा है 1 2 3। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा दो, दोनों सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे करो हाइड्रोजन, नहीं डबल बॉन्ड नहीं लगाते, चलो ठीक है। ऐसा कोई कंपाउंड है इसके अंदर 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इन्होंने ले लिए, बच के कितने 2 4 5 और 6। इस कार्बन के बॉन्ड कितने कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ 2 कंप्लीट हुए हैं। तो इन्हें कितने की ज़रूरत पड़ेगी भाई 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा, तभी तो वैलेंसी कंप्लीट होगी। 6 हाइड्रोजन तो हो गए हमारे पास कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6। लेकिन फिर भी इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसकी भी कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तभी हमारी वैलेंसी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है अल्कीन है। सो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। एंड ऑफ कोर्स एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, सो एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n। सो यहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। ये तो हमारा अल्कीन का हो गया। सो इससे भी 2 हाइड्रोजन कम, सो CnH2n-2। सो ये हो गया हमारा एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। सो यहाँ पे कार्बन एटम मान लिया तो हमारे पास क्या है 2 ही मान लो। ठीक है, 2 कार्बन एटम है, तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा 2 × 2। सो हाइड्रोजन विल बी, इट्स नॉट वर्किंग। सो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा 4 - 2 दैट इज़ C2H2। 2 कार्बन, दोनों के पास 1 हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट हुई, सिर्फ 2 बॉन्ड बने हैं दोनों के। तो यहाँ पे क्या करेगा 1 2 3 बॉन्ड हो गए, वैलेंसी कंप्लीट। तो ये हमारा क्या हो गया अल्काइन, और 2 कार्बन है तो ये इथाइन। ठीक है, सो अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। ऐसे ही अल्कोहल्स या फिर अल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, करेक्ट है। सो it was about the homogeneous series, functional group and the general formulas we have discussed in the class. So in next lecture we gonna discuss about the nomenclature, हाइड्रोकार्बन्स की या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, उनका नामकरण संस्कार अगर हम कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।